प्रूनिंग के बाद, हार्ड प्रूनिंग के बाद जो हमारा पौधा होता है वो रिकवरी मोड में चला जाता है। ये वो समय होता है जब या तो हमारा पौधा तेज़ी से ग्रो करेगा या फिर शॉक में जाकर रुक जाएगा। अंतर सिर्फ इस बात का पड़ता है कि आप प्रूनिंग के बाद उसे देते क्या हैं और कब तक देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मेरा यही टॉपिक है कि प्रूनिंग के जो रहस्य है, मेरी वीडियो में इसी को ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि पौधे में ज़बरदस्त ग्रोथ करना चाहते हैं तो प्रूनिंग के बाद ऐसे कौन से टिप्स अपनाएं जिससे आपके पौधों में बहुत अच्छी ज़बरदस्त ग्रोथ हो। ये जो मेरा पौधा है ये अपराजिता का है, इसकी मैंने हार्ड प्रूनिंग करी है और उसके आप ये देखिए टिप पे फंजीसाइड भी लगाया है। फंजीसाइड लगाने से हमारा जो प्लांट है इसमें डाईबैक की प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे हर प्लांट डाईबैक से नहीं ख़त्म होता है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने टिप्स पे फंजीसाइड लगा देते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रूनिंग के बाद हमारे पौधे के अंदर होता क्या है, मतलब इसमें क्या डिफरेंस आता है। प्रूनिंग के बाद जो हमारा प्लांट है वो अपने जड़ों को एक्टिव करता है, नई कोशिकाएं बनाता है, हार्मोनल बैलेंस को बदलता है और नई शाखाओं के लिए अपनी ऊर्जा तैयार करता है। मतलब कि इसी प्लांट में से अब नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और हमारा प्लांट फिर से बहुत हेल्दी हो जाएगा। यानी कि प्रूनिंग के बाद हमारा जो पौधा है वो भोजन मांगता है, मगर गलत समय पर दिया हुआ भोजन मतलब नुकसान। तो सबसे पहली गलती यही होती है कि जब हम अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, हार्ड प्रूनिंग करते हैं, तो उसके बाद हम बहुत भारी खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद या ज़्यादातर लोग सरसों की खली दे देते हैं या फिर कोई भी एक केमिकल फर्टिलाइज़र जो हम अपने नर्सरी से या मार्केट से ख़रीद के लाए होते हैं वो अपने प्लांट पे दे देते हैं, जिससे हमारा प्लांट जो है वो शॉक में चला जाता है और अपने पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। तो हमें करना क्या चाहिए प्रूनिंग के बाद? सबसे पहले, जैसे कि मैंने अपने ये मधुकामिनी के प्लांट को प्रून किया है अभी, प्रूनिंग के बाद सबसे पहले हमें अपने पौधे को हल्का पानी देना चाहिए। बहुत हल्का पानी दें और जहाँ पे आधे दिन की धूप आए, मतलब हल्की धूप आए, अगर आप उठा सकते हैं, जैसे कि मेरा ये फेविकॉल का डब्बा है, तो अगर आप उठा सकते हैं तो इसको हल्की धूप में रखें और इसको हल्का पानी दें। एक स्ट्रेस फ्री जो है माहौल हमें बनाना होता है, एक स्ट्रेस फ्री वातावरण अपने प्लांट को हमें बना करके देना होता है प्रूनिंग करने के बाद। स्ट्रेस फ्री का मतलब इस समय हमें कोई खाद नहीं देना है, अपने प्लांट को सिर्फ थोड़ा सा पानी देना है और हल्की सी धूप देनी है। कोई भी खाद हम कब देंगे? हमारी प्रूनिंग करने के 3-4 दिन के बाद। स्टेप 2 होता है हमारे प्लांट का एक्टिवेशन फेज़, मतलब कि प्रूनिंग के 3-4 दिन के बाद हम इसमें आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी एक विकल्प आप चुनें जो मैं आपको बता रही हूँ। पहला विकल्प है हमारा बायो एंजाइम। बायो एंजाइम जो हमारी मिट्टी को माइक्रोब्स को एक्टिव करता है, मिट्टी में जो माइक्रोब्स होते हैं ना उनको एक्टिव कर देता है। वर्मी वॉश का मतलब जो हम अपने सब्जियां, प्याज के छिलके, केले के छिलके, आलू के छिलके, किचन की जितनी भी सब्जियां निकलती हैं ना, उनको 1 या 2 दिन पानी में भिगो करके छोड़ देते हैं और उस पानी को जब हम अपने प्लांट की जड़ों में डालते हैं तो पौधे की जड़ों को ये सिग्नल मिलता है कि अब आप ग्रोथ स्टार्ट करो। और तीसरा है छाछ और पानी का मिक्सचर, जो कि हमारे रूट जोन को हल्का सा बूस्ट करता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई भी एक चीज़, या तो आप वर्मी वॉश दीजिए या फिर आप बायो एंजाइम दीजिए या फिर छाछ में पानी मिला कर दीजिए। देना सिर्फ एक ही है, एक बार में एक ही फर्टिलाइज़र डालना है। ये नहीं कि आपने तीनों ही सारा एक साथ ही डाल दिया, अलग अलग करके एक ही बार में अपने प्रूनिंग करने के 3 या 4 दिन के बाद हमको ये सब डालना है। प्रूनिंग करने के 9वें या 10वें दिन बाद, जैसे कि मेरा आप ये देखो कि ये जो प्लांट है इसमें नई नई पत्तियां दिखनी शुरू हो गई, सब में नई पत्तियां नज़र आ रही हैं। हमारी जो है ये है मेरा मधुमालती का प्लांट। मधुमालती जो कि अब डोरमेंसी में गया था और अब ये डोरमेंसी से बाहर निकल गया है, इसने अपनी नई पत्तियां भी निकाल दी हैं। तो प्रूनिंग करने के 9 दिन बाद जब आपको इस तरीके से नई ग्रोथ नज़र आती है, तब आपको एक खाद अपने प्लांट को देनी है। अगर आपके पास सीवीड है तो सीवीड दीजिए, अगर सीवीड नहीं है तो कोई भी एक जो है फर्टिलाइज़र हम अपने प्लांट में प्रूनिंग करने के 9वें दिन बाद देंगे।
अगर आपको लगता है कि आपका पौधा अभी भी कमज़ोर है और उसने अभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं की है, तो जो मैंने आपको पहले कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र बताए थे उनको ही रिपीट करना है। मतलब कि या तो आप वर्मी वॉश दे दें, या फिर आप बायो एंजाइम डाल दें, या फिर आप जो है इसमें कोई भी एक फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना है। अगर आपके प्लांट में ग्रोथ नज़र आ रही है, आप अपना फर्टिलाइज़र तभी डालेंगे, मतलब कि कंपोस्ट आपको तभी डालना है जब आपकी प्लांट में ग्रोथ नज़र आनी शुरू हो जाए। अगर आपके प्लांट में कोई भी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, जैसे कि मेरे इस प्लांट में फ़िलहाल कोई ग्रोथ नहीं है, तो इसमें जब मैं फर्टिलाइज़र डाल देती हूँ तो प्लांट जो है कंफ्यूज हो जाता है और अपनी ग्रोथ को रोक देता है। अपने प्लांट में की प्रूनिंग करने के बाद, हार्ड प्रूनिंग करने के बाद एक साथ बहुत सारी खाद जब हम दे देते हैं तो भी हमारा प्लांट जो है वो शॉक में चला जाता है। मतलब प्रूनिंग करने के तुरंत बाद अगर आप फर्टिलाइज़र डाल भी रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही एक खाद डालनी है, एक साथ बहुत सारी खाद नहीं डालनी है। मतलब कि आपने वर्मी कंपोस्ट भी डाल दिया, आपने गोबर खाद भी डाल दी, और उसके साथ आपने कुछ केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, आपने बायो एंजाइम भी डाल दिया। ऐसे एक ही साथ सब कुछ नहीं डाल देना है। स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, कुछ दिनों का गैप देकर ही हमको अपने प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना होता है। हमारे गमले में जो है ना, ड्रेनेज होल बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें ड्रेनेज होल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और ड्रेनेज होल के साथ साथ हमको हल्की हल्की मात्रा में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। ये हमारी प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और हेल्पफुल होते हैं। हमारी फरवरी के महीने में जो हम प्रूनिंग करते हैं, इसका गोल्डन रूल तो यही है कि फर्स्ट स्टेप आपको रिकवरी करनी है, सेकंड उसके बाद एक्टिवेशन, मतलब कि पौधे को एक्टिव जोन में डालना है, और फिर उसको न्यूट्रिशन देना है। यही सिस्टम हर पौधे पे काम करता है। प्रूनिंग के बाद पौधे में को सिर्फ काट कर छोड़ देना सबसे बड़ी गलती है, और सही समय पर सही चीज़ देते रहना बहुत सारी नई शाखाओं को नई जन्म देता है, और पत्ते बड़े और हरे होते हैं। पौधा घना बनता है, फूल और फल की क्षमता भी बढ़ती है। सही फीड मतलब ज़बरदस्त ग्रोथ, गलत फीड मतलब पौधा शॉक में। तो याद रखें कि प्रूनिंग जो है सिर्फ एक कटिंग ही नहीं है, अपने प्लांट की कटिंग नहीं है, बल्कि प्रूनिंग हमारे प्लांट को एक नया जीवन देने की प्रक्रिया है। नई ग्रोथ और नया जीवन हमारे प्रूनिंग से हमारे प्लांट में स्टार्ट होता है, और एक हमारे गार्डन की ब्यूटी भी बढ़ती है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, पसंद आई हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कर चुके हैं तो दिल से थैंक्स। गार्डनिंग के ऐसे सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। बाय।